और आज का सवाल दिल्ली के बैंक घोटाले पर। पिछले दिनों नीरव मोदी जब पंजाब नेशनल बैंक का करीब 10,000 करोड़ लेकर भाग गया तो हंगामा मचा, लेकिन क्या नीरव अकेला है? नहीं, देश के हर कोने में दर्जनों नीरव है। आज आपको दिल्ली में हम यही दिखाने जा रहे हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि मकान भी फर्जी, पैन कार्ड भी फर्जी, इनकम टैक्स रिटर्न भी फर्जी, हर चीज फर्जी और लोन 10 लाख रुपए का मिला हुआ, 12 लाख रुपए का मिला हुआ। लोन लेने का आखिरी पर्पस पैसा लेकर भाग निकलना। ये सब दिल्ली में हो रहा है, वो भी सालों से। हद तो यह है कि इसमें ज्यादातर SC/ST लोगों को निशाना बनाया गया, उनसे लोन निकलवाया गया ये कहकर कि SC/ST हो तो तुम्हें लोन वापसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैंक तुमसे पैसा वसूलने के लिए आ ही नहीं सकता। इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सरकार की नाक के नीचे सैकड़ों करोड़ की फर्जी निकासी हो और किसी के कानों तक जू नहीं रही। साजिश के तहत बैंक सदस्य बनाए गए, जिसके बाद छोटे छोटे लोन के तौर पर करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। इसकी जानकारी बैंक चेयरमैन, डायरेक्टर और अधिकारियों से लेकर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी तक सभी को पता है, लेकिन हर किसी ने चुप्पी साध रखी है। बैंक ने कानूनी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की और आज भी वही करती नजर आ रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने उन लोगों की लिस्ट निकाली और नागरिक सहकारी बैंकों के दस्तावेज लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गलियों से हुई। हम पहले पते पर पहुंचे। पहले पते पर हमारी टीम दिल्ली के यमुना विहार इलाके के मकान नंबर C/12/78 पहुंची, जहां के बारे में मुझे खबर मिली है कि 10 लाख का फर्जी लोन इस मकान में रहने वाले गीता मग्गो और उसके पति संदीप मग्गो के नाम पर निकाला गया। हम जब यहां पहुंचे तो क्या हुआ? लोन नहीं लेना इसी एड्रेस में रहते थे यहाँ पे, अपने नहीं थे। 2013 में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के मग्गो परिवार ने ये कहकर 10 लाख रुपए लिए कि उन्हें अपने मकान की मरम्मत करानी है। हमने उस मकान के पते पर पहुंचकर कॉल बेल बजाया तो अंदर से एक साहब निकल कर आते हैं, जिनका दावा है कि ये मकान मग्गो परिवार का है ही नहीं। 2 साल पहले उन्होंने इसे मोहम्मद ताहिर से खरीदा था। मकान पर मोहम्मद ताहिर का ही नेम प्लेट लगा है, जबकि मकान की दूसरी मंजिल किसी जैन परिवार के नाम है। अगल बगल पूछताछ में पता चला कि मग्गो परिवार फ्रॉड में माहिर है। अच्छा, ये पूरी उन्हीं की थी, ऊपर से लेने नीचे लोन उनके काफी कई पार्टियों का लोन दिया। अच्छा, कभी मतलब पिछड़ा पता नहीं कहाँ से लेकर। इंडिया न्यूज का कैमरा देख कोई भी सही बताने से बच रहा था। थोड़ी देर में ही 2 पड़ोसी बाहर आए। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने उनसे बात की और पहले गीता और संदीप मग्गो की फोटो दिखाकर पूछा तो लोगों ने बताया कि ये पति पत्नी है और 6 से 7 साल पहले पूरा मकान बेचकर यहाँ से चले गए। संदीप है और मेरे पीछे 2 फॉर्म हैं, इनके पीछे एक गीता मग्गो है। हम पहले इनसे पूछेंगे सर, इन तस्वीरों में आप पहचानते हैं क्या इन दोनों लोगों को? ये इनकी वाइफ है और ये इनका हस्बैंड है। अच्छा, ये लोग यहाँ पे रहते थे क्या? रहते थे करीब 6-7 साल हो गए गए हुए यहाँ से ना। मतलब पहले रहते थे 6-7 साल पहले रहते थे यहाँ पर, पूरी फैमिली रहती थी उनकी। 2 भाई थे, 2 भाई फ्लोर उन्होंने बेच के चले गए। अच्छा, तो वही 6 साल तकरीबन 5-7 साल हो गए। मग्गो फैमिली का लोन जिस ब्रांच से हुआ, हमारे संवाददाता अजीत यमुना विहार इलाके में मौजूद उसी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पहुंचे। बैंक मैनेजर बैंक के बाहर खड़े मिले। उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये लोन हुआ उस वक्त वो इस ब्रांच में नहीं थे। मैनेजर तब कोई त्यागी साहब थे जो टर्मिनेट हो चुके हैं।
सहकारी बैंक लिमिटेड है, जहां से इनको 5-5 लाख रुपए के 2 लोन हुए थे और इस वजह से हुए थे क्योंकि इनके घरों का मेंटेनेंस यानी रिपेयरिंग करवाना था। उस बिहार पर इसी ब्रांच से ही 2013 में जिस समय ब्रांच मैनेजर यहाँ पे त्यागी जी हुआ करते थे, उन्होंने किया था। त्यागी जी फिलहाल अभी जो पता चल रहा है कि वो टर्मिनेट चल रहे हैं, टर्मिनेट कर दिया गया। क्या कुछ वजह है ये तो इनके ऑफिसर बता पाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से यमुना विहार में ये जो लोन हुए थे दोनों लोग के, ऐसे केस और भी हैं दिल्ली सहकारी बैंक से जिसपे जांच भी चल रही है, तमाम लोग वहां पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं। अब दूसरा मामला समझिए। तहकीकात आगे बढ़ाते हुए इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव करावल नगर के प्रहलाद गार्डन पहुंचे। स्कूल के मालिक का नाम भी अजीत सिंह है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ एक ही तारीख में 11.5 लाख रुपए का लोन लिया। हमारी टीम ने अजीत सिंह के स्कूल पहुंचकर उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई। इंडिया न्यूज की टीम फिर करावल नगर बैंक की उस ब्रांच में पहुंची जहां अजीत सिंह फिलहाल डायरेक्टर हैं। नागरिक सहकारी बैंक करावल नगर ब्रांच में हमारे संवाददाता अजीत ने बैंक के कर्मचारी आर के त्रिपाठी से जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अजीत सिंह ने 2 बार लोन लिया, पहली बार 2 लाख का, बाद में 6 लाख का। जिस वक्त 6 लाख का लोन लिया तो उसी पेपर पर अजीत सिंह ने अपने बेटे सुधीर को 5.5 लाख का लोन भी करा लिया। दावा है कि उन्होंने ये लोन चुका दिया है, लेकिन जिस दस्तावेज का इस्तेमाल कर लोन लिया गया उस पर कुछ भी साफ नहीं हो सका। बस इतना कहा कि मैं 3-4 दिन पहले ही इस ब्रांच में आया हूँ। सर, इन्होंने जो लोन लिया था, ये 2 लाख रुपए का लोन लिया था। किसने? नाम ये अजीत सिंह जी। ये लोन तो इन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद दोबारा इन्होंने 2 लाख का लोन लिया हुआ सर, 10/9/12 को लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी काम आपका है या कोई और करता है? ये तो और ऑफिस वाले करते हैं। वाला करते हैं। इसमें कैसे दस्तावेज हैं जो अपने आपको एम्प्लॉय दिखाए हैं जो फेक डॉक्यूमेंट है? हम तो अभी इस ब्रांच में आए हैं 2-4 दिन, 10 दिन हुआ मुश्किल से, 3 या 4 तारीख को। इससे पहले भी इस ब्रांच में थी। अजीत सिंह ने अपने लोन के वक्त अपने आप को JSM पब्लिक स्कूल का क्लर्क बताया था और सैलरी 24,000 से ज्यादा बताई, वो भी 2011-12 में। जब दस्तावेजों के साथ हमारी टीम स्कूल पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ ने कहा कि ऐसा कोई शख्स यहां काम नहीं करता। अभी तक 2 मामले आपके सामने इंडिया न्यूज ने रखे। पहला मामला मग्गो परिवार का है जो 10 लाख लेकर लापता है। दूसरा मामला अजीत सिंह के नाम पर लोन का है। अभी ऐसे कई और मामले हैं। तो आप एक नीरव मोदी को तलाशते रहिए। यहाँ गली मोहल्ले में तमाम नीरव मोदी बैठे हैं। हो सकता है उसके जैसा पैसा लेकर नहीं भागे, उसके जितना पैसा लेकर नहीं भागे, लेकिन लाखों में ऐसे अगर बहुत सारे लोग लेकर पैसा गए हैं तो वो भी हमारा आपका पैसा था जो शायद अब कभी नहीं लौटने वाला। हमारे सहयोगी अजीत ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी की है और हम उनके पास सीधे चल सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, मुझे 2 चीजें समझाइए। एक तो बहुत सारे दर्शक जो जानना चाह रहे होंगे, ये नागरिक सहकारी बैंक जो है इससे किसको लोन मिल सकता है, कैसे लोन मिलता है, और दिल्ली में रहते हुए इतना सब कुछ हो रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? देखिए, साफ तौर पर अगर हम पहले सवाल की बात करें सुशांत, तो जो नागरिक सहकारी बैंक से लोन जब लिया जाता है तो उसकी सदस्यता पहले लेनी पड़ती है। यानी 2700 रुपए का जो शुल्क है आप उसे दिखाएंगे तो आप खुद भी चाहें तो नागरिक सहकारी बैंक में 2700 रुपए जमा करके आप सदस्य बन सकते हैं। तो सदस्य बनने के बाद से फिर अगर आपको लोन की जरूरत है तो अपने दस्तावेज सबमिट कीजिए और आसानी से आपको लोन मिल सकता है। तो ये पूरा तरीका है। लेकिन जिस हिसाब से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है उसे ये छोटे छोटे जो लोन कराए गए हैं उससे इसलिए कराए गए कि जैसे किसी के सामने यानी RBI के सामने तक ये बात सामने ना आ सके, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में लोन ये कराए गए। जब ये आंकड़ा 100 करोड़ से ऊपर पहुंचा तब RBI की घंटी बजी और तमाम इंक्वायरी शुरू हुई और जांच पड़ताल में पता चला कि ये पूरा गड़बड़ झाला सालों से चल रहा है। और इसी बाबत विधानसभा में कमेटियों में इस पे सवाल जवाब भी खड़े किए जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों पे सवाल पहले भी आम आदमी पार्टी ने खड़े भी किए थे, लेकिन इस घोटाले के बारे में रकम जो है वो अभी तक कह रहे हैं कि 100 करोड़ है, लेकिन ये हो सकता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर मिला के देखा जाए तो ये 100 करोड़ से ऊपर भी जा सकते हैं। सुशांत, ठीक है अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और जानकारी लेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को थोड़ी और जानकारी देते हैं एक और रिपोर्ट के जरिए।
माल्या और नीरव का केस सुनकर पूरा देश उबक गया था, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। सियासी गठजोड़ के जरिए बैंक का सत्यानाश करने में जुटे हुए हैं लोग। आपने दिल्ली में नागरिक सहकारी बैंक के 2 मामले देखे, लेकिन ऐसे दर्जनों मामले। हद तो यह है कि कई ऐसे हैं जिसमें लोन पाने वालों को भी ये नहीं मालूम कि उन्होंने लोन लिया है। ये कैसे हुआ, जरा वो समझिए। ये उमेश है, इसके पास लाख रुपयों की अकेली दवा है फर्जीवाड़ा। किसी का लोन किसी के खाते में ट्रांसफर करवाने में उमेश को महारत हासिल है, लेकिन कैमरा सामने आते उमेश खुद को हरीश चंद्र बताने लगता है। हालांकि कारनामा देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कारनामा क्या है वो देखिए। ये मोना का घर। मोना यमुना विहार में रहती है। साल 2014 में उसने बुटीक के काम के लिए नागरिक सहकारी बैंक यमुना विहार की शाखा से 4.5 लाख लोन लिए, लेकिन हद यह है कि यह पैसा मोना के खाते में नहीं गया, बल्कि उमेश के खाते में चला गया। मोना के पास तब कोई कागज भी नहीं था। उमेश ने सब इंतजाम कर लिया। मैं अजीत बात कर रहा हूँ इंडिया न्यूज चैनल से। हाँ जी बताइए। ये मोना जो आपके यहाँ काम करती है, उसका भी लोन आपने करा दिया था ऐसे ही? सर मैंने नहीं करा, मैंने उन्हें भी यही बोला था, मैंने नहीं कराया सर। नहीं, वही लोन के बारे में जो संदीप मोगा है, गीता मोगा, विशाल पाठक, दिनेश कुमार, मोना, इन सब का जो आपने लोन कराया है। हाँ जी, मैंने नहीं कराया सर। हाँ, मैंने किसी का नाम नहीं कराया, मैं कराने वाला कौन होता हूँ? हाँ, तो ये करीबन मेरे पास जो रिकॉर्ड है, हाँ जी, 13 लोन आपके खाते से हैं हुए। ये दस्तावेज विशाल पाठक के। विशाल दिल्ली के मौजपुर में रहता है, एम्स में काम करता है। उसके नाम भी 3 लाख रुपए का लोन है। इस लोन का पता विशाल को तब चला जब उसे नोटिस मिला। विशाल का भी दावा है कि ये पैसे उसके खाते में कभी आए ही नहीं। ये राजपाल है, टीटीसी में कंडक्टर है। राजपाल हर्ष विहार के C1/383 मकान में रहते हैं। 2014 में उन्हें भी पैसों की जरूरत हुई और वो 2700 रुपए देकर नागरिक सहकारी बैंक के सदस्य बने और महीने भर बाद 3.5 लाख का लोन ले लिया। राजपाल को लोन मकान की रजिस्ट्री के नाम पर मिला, जबकि हकीकत ये है कि राजपाल जिस मकान में रहते हैं वो कच्ची कॉलोनी है, जहां कोई रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। आपने जो दिल्ली नगर सहकारी बैंक लिमिटेड है, कितना लोन लिया था आपने? कब लिया था ये? 3.5 लाख। कब लिया था ये? 3-4 साल हो गए। अच्छा, 2014 में लिया था आपने। ये लोन किसने कराया था सर आपसे? योगेंद्र ड्राइवर। योगेंद्र ड्राइवर ने कराया था। कुछ कमीशन वमीशन भी लिया था क्या? अच्छा, दस्तावेज क्या क्या लिए थे उसमें आपसे? यही लिए, वो सारे उसके लिए थे, नौकरी के सारे दस्तावेज। हाँ हाँ। और रेस्ट। अच्छा, ये मकान दिखाया गया है कि ये मकान की रजिस्ट्री जो पक्की रजिस्ट्री है, मकान पक्की रजिस्ट्री में आता है क्या? नहीं, ये तो रजिस्ट्री पक्की नहीं। अजी अभी तो वो होगा, कच्ची कॉलोनी में है ना? तो फिर पक्की कॉलोनी में दस्तावेज लगा दिया है आपका, तो ये तो आपके खिलाफ फ्रॉड नहीं बन जाएगा? ऐसे 1-2 नहीं दर्जनों मामले। संवाददाता अजीत मामले की तह तक पहुंचते हुए दिल्ली के बलबीर नगर पहुंचे, मकान नंबर 139 का पता करें, क्योंकि इस मकान को दिखाकर वैशाली गौतम नाम की महिला ने लोन करवाया। तहकीकात में पता चला कि बलबीर नगर के इस मकान में कोई वैशाली गौतम रहती ही नहीं है। एक पड़ोसी ने क्या बताया, आप भी सुनिए। आपने गौतम का नाम सुना है? आपने पिक्चर भी देखा? नहीं, मैं नहीं जानती। तो कभी कोई इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी वैशाली गौतम जो है? ये जो एड्रेसेस वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो यहीं का है, बट यहाँ पे कोई नहीं रहती वैशाली गौतम। तो ये जो पूरे अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, इसमें ITR है, सेल डीड है, तमाम जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, पैन कार्ड। डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट दिखाने बैठेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। आखिर में हमारी टीम दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के हेडक्वार्टर करोल बाग पहुंची। वहां CEO जितेंद्र गुप्ता RBI की टीम के साथ मौजूद थे। जितेंद्र से जब हमने ये सवाल किया तो बड़ी बेशर्मी से ठहाके मारकर हंसते नजर आए।
तो अधिकारी ठहाके मार के हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि पैसा हमारा आपका है जो इस तरीके से उड़ाया जा रहा है। हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि पैसा हमारा आपका है जो इस तरीके से उड़ाया जा रहा है और लोग लेके भाग रहे हैं। अजीत हमारे सहयोगी जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक बात बताइए कि लोन लोगों ने लेने की कोशिश की, ये तो समझ में आया, लेकिन जो नागरिक सहकारी बैंक है, क्या वो उन दस्तावेजों को चेक नहीं करता, या लोग मिले होते हैं इसलिए कुछ भी लगाओ, कुछ भी दस्तावेज दिखाओ और लोन ले जाओ, ये स्थिति होती है? और SC ST के पीछे क्या क्या कहानी है ये? देखिए ₹7 सुशांत, ये जो दस्तावेज होते हैं ये फोर्जरी पूरी तरह से बनाया जाता है। खासकर अगर इसमें अगर आप रजिस्ट्री के पेपर देखेंगे, नहीं रेवेन्यू पे भी सवाल उठता है कि आखिर कैसे राजस्व का जो है वो भी जो पेपर इस्तेमाल कर और गलत ढंग से प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर लिए जाते हैं। जब इस बात हमारी अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना है कि देखिए हमें कुछ नहीं पता, हम तो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन से कोई भी आराम से एंट्री करके फीस से वो रेवेन्यू पेपर निकाल सकता है। तो यानी यहां पर देखे तो तेलगी की वजह से जो ऑनलाइन किया गया था रेवेन्यू का, तो वही लगता है फिर से नया तेलगी यहां पे ऑनलाइन का पैदा हो रहा है, जो दस्तावेज बनाकर तमाम लोन दे रहा है। लेकिन इनका केवल जो लोन कराने का मकसद होता है एजेंटों का होता है, वो सिर्फ ये होता है कि जो लोन कराएं उसकी रकम यानी जो 40% होता है या 50% तक वो रकम उनसे वो ले लेते हैं। खासकर इन तमाम जो लोनों की बात करें हम तो मैक्सिमम SC ST के होते हैं जो लोन आधे ही चुकाने पड़ते हैं, लेकिन आधे चुकाने के नाम पर एजेंट जो होता है अगर 5 लाख का लोन कराता है तो 2,20,000 या 2,10,000 तक अमाउंट अपने खाते में ले लेता है। जहां तक उमेश की बात करें तो उमेश खुद सबसे बड़ा एक एजेंट है जो तमाम फर्जी वाले दस्तावेज कर अपने घर के अंदर बाई काम करने वाली है, उसके नाम से लाखों रुपए अपने अकाउंट में लेकर उससे शुक्रिया अजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए। इंडिया न्यूज ने जो ये पूरी कहानी अभी बताई है, आज उसे लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उदित राज ने भी वही बातें की। उनके मुताबिक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बैंक की कुल जमा राशि 600 करोड़ है और करप्शन की वजह से बैंक दिवालिया होने की कगार पर है। उदित राज का कहना है कि उन्होंने इस मामले में को 2014 में संसद में भी उठाया था, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो पाई।